अच्छा देखिए, एक और एग्जिट पोल आया, सीएनएक्स का एग्जिट पोल है। सीएनएक्स भी एक पुरानी एजेंसी है, सर्वे करती रही, काफी वर्षों से कर रही है। सीएनएक्स कह रहा है 49 से 61 भारतीय जनता पार्टी, चाहिए थोड़ी लंबी रस्सी फेंकी है इन्होंने, जी हाँ, 59 से 61, और आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 से 19 सीटें, ये सीएनएक्स का एग्जिट पोल कह रहा है। अब वही बात आ गई सर, ये 40-45 वाली लड़ाई है ये बीजेपी के लिए, ये 60 वाली ना। 60 वाली पे मुझे नहीं भरोसा है कि बीजेपी 60 तक टच कर सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि बीजेपी अगर जीतती है तो 45 के ऊपर से जीतेगी। और जिसके बारे में मैं 2 हफ्ते पहले ही कह चुका हूं कि जो चुनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो उसी के आधार पर था, और उसी पर ये तमाम लोग मोहर लगा रहे हैं जो एग्जिट पोल के हैं। क्योंकि देखिए 543 सीटों का एग्जिट पोल करना एक बहुत अलग बात है, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक चीजें शामिल है, भाषा की समस्या है। लेकिन 1.5 करोड़ वोटर का दिल्ली का जो एग्जिट पोल है उसको आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, ज्यादा विश्वसनीय है ये, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिन लोगों को आपको सैंपल करना है उनकी साइज छोटी है, उसका भी एक डिफरेंस पड़ता है। 35,000 मैं देख रहा था दिन में मेट्राइज ने जैसे 35-36 हजार का सैंपल साइज दिल्ली में लिया हुआ, इतना लोग पूरे देश में लेते हैं कई बार, नेशनल इलेक्शन में भी इतने सैंपल साइज पे कर देते। लेकिन बड़े सैंपल साइज से सही हो ये भी जरूरी नहीं। गुजरात का एग्जिट पोल किया था एनडीटीवी के लिए हंसा कंपनी ने, और कहा गया कि आज तक का सबसे बड़ा सैंपल साइज, जी, और बिल्कुल औंधे मुंह सर पूर्वी दिल्ली का भी आ गया, ईस्ट दिल्ली का भी आ गया, 8-2 से बीजेपी जीत सकती है पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट। 8 सीटें मतलब विधानसभा की बीजेपी को मिल सकती हैं, 2 केवल जाती हुई दिखा रहा है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को। ये पूर्वी दिल्ली की सीटें हैं सर, जंगपुरा मनीष सिसोदिया की सीट, नहीं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फिर इसी में ही जाने वाली है। ओखला अमानतुल्लाह खान की सीट है, त्रिलोकपुर रिजर्व सीट है, कोंडली रिजर्व सीट है, पटपरगंज अवध ओझा लड़ रहे हैं यहां से रविंद्र नेगी के सामने, सबका मानना है कि रविंद्र नेगी ये सीट आपकी सीट निकालेंगे। लक्ष्मीनगर बीजेपी के पास सीट ऑलरेडी थी, यहां ये भी इस दिल्ली में। विश्वासनगर बीजेपी के पास सीट थी, कृष्णानगर क्लोज मार्जिन से बीजेपी हारी थी। विश्वासनगर में इस बार काफी कड़ा संघर्ष है बीजेपी के लिए, ओपी शर्मा ही लड़ रहे हैं, ओपी शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन जो खबर आई है विश्वासनगर को लेकर के। और गांधीनगर ये भी बीजेपी की सीट थी, और शादरा। अच्छा, अब एक्सिस माई इंडिया का ओवरऑल सीट का प्रेडिक्शन भी आ गया है, एक बार मुझे बताइएगा जरा सीट का प्रेडिक्शन, ओवरऑल सीट्स 70 में 60 में। अच्छा, 60 सीटें डिक्लेयर हुई सर, 41 बीजेपी है, 60 में 41 जो है वो बीजेपी, तो कितना हुआ उधर सर? बीजेपी फिर 50-55 के ऊपर जाएगी। 41-19 बता रहे हैं 60 में। अब 10 और क्योंकि आप देखिए केवल नई दिल्ली में आधा आधा है, अदरवाइज 60 से 80% है। तो एवरेज अगर निकालिए तो लगभग 70% का आता है। साउथ दिल्ली में आधा आधा है सर, साउथ दिल्ली में 5-5 तो उससे जो है 50% के 41 सीट वो दे रहा है सर, 10 सीट बची हैं, तो 10 में अगर 10 दिया तो क्या वही आपकी बात सब सही होगी, 45 प्लस समथिंग, 45 to 50, यही मैं कह रहा हूं 45 प्लस बीजेपी का। मुझे मतलब फिर वो अगर 10 में जो बची हुई 10 सीटें हैं उसमें मान लीजिए 8-2 7-3 जो भी आए 5-5, तो वो 45 से 50 का रेंज जो है वो का जो है। आप थोड़ा देखिए अरविंद केजरीवाल जैसे सर ने कहा कि जहां पे 2 पार्टी सिस्टम होता है और तीसरी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, तो दूसरी पार्टी को बाय डिफॉल्ट वो वोट मिलते हैं जो सत्ताधारी पार्टी को नहीं मिल रहा। और दिल्ली में एक बड़े वोट बैंक तादाद ऐसी है जो गैर मोदी वोट बैंक है, गैर भाजपा वोट बैंक। जो बात अभी आपने इससे पहले कही थी, मैं जरा वो पूछना चाहता हूं आप दोनों से, कि क्योंकि पब्लिक के मन में सर वही सवाल है, ये एग्जिट पोल मानने लायक हैं या शक डाउट कर सकते हैं? नहीं, कम से कम अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे तो डाउट नहीं है। डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी 50 से नीचे तो एक भी नहीं आने वाली, उसके ऊपर कितना जाएगी ये बता नहीं सकते। आखिरी 10 सीटें भी आ गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 9-1 है सर, 9 बीजेपी और 1 जो है वो केवल आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो ये बात 50 सीट टच कर गई बीजेपी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में, और 20 आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को भी पता नहीं अंत में उन्होंने कहा कोई सीट, अभी तक तो किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दी, किसी में। तो 50-20 एक्सिस माई इंडिया का फाइनल डेटा है सर, वही सवाल पूरा। अब नहीं, वही मेरा सवाल है, मानने लायक लग रहे हैं आपको ये पोल्स? मैंने आपसे पहले क्या कहा, मैंने भी कहा कि एक्सिस माई इंडिया की क्रेडिबिलिटी कंपैरेटिवली दूसरे एजेंसी से ज्यादा रही है, कुछ अपवादों को छोड़ के। कुछ में वो भी गलत साबित हुए हैं।
अब मेरे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो मैं इस पर कोई जजमेंट दे सकूं कि वो गलत साबित होंगे कि सही साबित होंगे। उन्होंने रिसोर्सेज लगाए हैं, डेटा इकट्ठा किया है, पैसे खर्च किए होंगे, तो जाहिर है अगर वो कोई रिजल्ट दे रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को सामने रख करके तो उस पर भरोसा किया जाएगा। एक बार बता देता हूं सर, मैं एक्सिस बैंक का एग्जिट पोल का डेटा पब्लिक हो चुका है। 50 सीटें वो बीजेपी को जाते हुए दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 20 सीटें, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी को पिछली बार की तरह। सीएनएक्स जो है वो दे रहा है बीजेपी को 49 से 61, मतलब ये 50 के अराउंड से शुरू कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 10 से 19, तो लगभग आप कह सकते हैं कि आसपास ही ये भी दे रहे हैं। 49 से 61 70 सीटों में ये बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। 49 से 61 आमतौर पर जहां 200-300 सीटें होती है वहां भी रेंज 10-15 सीटों का ही दिया जाता है। इस 70 में दे रहे हैं 11 सीटों का रेंज, मतलब 12 सीटों का। 49 से 61 तो बहुत बड़ा रेंज है। उस तुलना में एक्सिस बैंक इंडिया का जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी के करीब है। 50 अब 49 से 61 आप देंगे, 48 देंगे तो आपने 49 70 में आपने 10 का रेंज ले लिया है। 70 से बहुत बड़ा रेंज है भाई। 70 में 5 सीट ज्यादा रेंज नहीं होना चाहिए।